लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पवेलियन मास्टर की डिवाइन जंगलों में भटक रही थी और वो बस खुद को किसी तरह रिवाइव करवाना चाहते थे। और फिर पवेलियन मास्टर जब देखता है कि उस जंगल में कुछ लोग गुजर रहे हैं तो उनके दिमाग में एक इविल प्लान आता है और फिर वो एक बर्ड का रूप धारण करके उन तीनों लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। और फिर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो तीनों लोग मर चुके हैं और पवेलियन मास्टर ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा है कि सिर्फ वहाँ पर उनके कंकाल बचे हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें तीनों सिटी में एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओ चैन, जिंगमिंग, वो लड़की और एल्डर फेंग आपस में खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। और अब जिंगमिंग कहती है कि रेस्टोरेंट भले ही छोटा है लेकिन इसमें खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी मिलता है। जिस पर हम देखते हैं कि वो लड़की और एल्डर फेंग बस खाने को ठूस से ही जा रहे थे और वो दोनों खाते खाते कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ का खाना तो लाजवाब है। और अब वहाँ पर एक लेडी आती है और फिर उन सबसे पूछती है कि आप लोगों को खाना कैसा लगा। जिस पर शाओ चैन उस लेडी को शुक्रिया कहते हुए कहता है कि आप तो एक कमाल की कुक हैं। जिस पर वो लेडी थोड़ा शर्माते हुए शाओ चैन को सो स्वीट कहती है और अब शाओ चैन को थोड़ा अजीब महसूस होता है और फिर वो उस लेडी से पूछता है कि आपको हमसे कोई बातें करनी है। जिस पर वो लेडी कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस आप लोगों की राय लेने आई थी कि आप लोगों को हमारे होटल का खाना कैसा लगा। तब शाओ चैन कहता है कि अगर कोई भी बात नहीं है तो फिर आप यहाँ से जा सकती हैं क्योंकि हम सब साथ में खाना खाना चाहते हैं और आप यहाँ पे है इसलिए हमें थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। और अब शाओ चैन ये सारी बातें उस लेडी को कह रहा होता है कि तभी उस लेडी का कम्युनिकेशन डिवाइस बजता है और अब वो लेडी उस कम्युनिकेशन डिवाइस के मैसेज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि सारे रीजन के लोगों को पता चल जाता है कि तीनों रीजन के ब्लू क्लाउड सेक्ट ने बाकी के 3 मेजर सेक्ट को अपने अधीन कर लिया है और ये बातें बहुत ही तेजी से फैल रही थी। और अब हम देखते हैं कुछ बड़े सेक्ट के लोग आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं और उनमें से एक एल्डर कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि भला ब्लू क्लाउड सेक्ट जैसा कमजोर सेक्ट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को भी हरा सकता है। और फिर वो आगे कहता है कि मुझे जितनी सूचना मिली है उसके अनुसार वहाँ पे एक आदमी था जो कि अपने चेहरे पे एक मार्क्स लगाए हुए था और उसका नाम स्काईलॉर्ड है और वो ब्लू क्लाउड सेक्ट की तरफ से लड़ रहा था। और मुझे जितनी जानकारी मिली है उसके अनुसार वो कॉम्बिनेशन रिलम के तीसरे लेवल के भी ऊपर में है और लोगों का कहना है कि वो अर्थ लेवल के 9th स्किल को यूज कर रहा था। और फिर वो आदमी काफी ज्यादा गहरी सोच में डूबते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से वो स्काई लेवल की स्किल को यूज कर रहा है। और अब ये सुनकर वहाँ का हेड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो थोड़ा डरते हुए कहते हैं कि अगर वो स्काई लेवल के मार्शल आर्ट स्किल को यूज कर रहा है तो सच में वो आदमी बहुत ही ज्यादा डरावना है और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी झंझट की बात हो सकती है। और फिर वो एल्डर कहता है कि अगर मैं ओल्ड ब्लू सेक्ट की बात करूँ वो इस लायक भी नहीं था कि बड़े बड़े ऑक्शन में बैट लगा सके, लेकिन आज देखो वो तीनों रीजन का सबसे बड़ा सेक्ट बन गया है और अब ब्लू क्लाउड सेक्ट के पास भी एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सेना आ गई है। और अब यही सब सोचकर वो एल्डर अपने सामने खड़े आदमी को ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम अभी के अभी एक इन्विटेशन लेके ब्लू क्लाउड सेक्ट के मास्टर के पास जाओ और कल के होने वाले ऑक्शन में उन्हें भी इनवाइट करो। जिस पर वो लड़का यस मास्टर कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी वो मास्टर उसे रोकते हुए कहता है कि ब्लू क्लाउड सेक्ट के सारे डिसाइपल को भी तुम इनवाइट कर देना और उन्हें कह देना कि वो सारे लोग भी इनवाइटेड हैं। जिस पर वो लड़का काफी चौंकते हुए कहता है कि भला हम बच्चों को वहाँ पर क्यों बुलाएंगे। और ये बात सुनकर वो मास्टर थोड़ा भड़क जाते हैं और फिर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जितना कहा उतना तुम सुनो, ब्लू क्लाउड सेक्ट के मास्टर और उसके सारे डिसाइपल कल इनवाइटेड होने चाहिए। जिस पर वो लड़का जी मास्टर कह के वहाँ से चला जाता है। और अब वो आदमी शाओ चैन के बारे में सोचते हुए कहता है कि लड़के मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा और ये मैं पता करके रहूंगा कि तुम्हारी फोर्स पावर इतनी ज्यादा कैसे है और कल के होने वाले ऑक्शन में मेरी नजरें बस तुम पे ही रहेगी। और अब उस मास्टर के बगल में बैठा एल्डर कहता है कि क्या आपने ये सब कुछ स्काईलॉर्ड को देखने के लिए किया है। तब वो मास्टर कहता है कि मैंने जो भी किया है वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। और अब सीन चेंज होता है और हम वापस तीनों सिटी के वही रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। और अब उस रेस्टोरेंट के लेडी का फेस देखकर कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो वो काफी ज्यादा परेशान हो। और अब शाओ चैन भी उससे पूछता है कि लेडी बॉस की आपको कोई परेशानी है। जिस पर वो लेडी अपना एक्सप्रेशन बदलते हुए कहती है कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। और फिर वो उस रूम का दरवाजा बंद करते हुए शाओ चैन से कहती है कि सर आप अपना मील एंजॉय कीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब वो जाते हुए सोचती है कि ब्लू क्लाउड सेक्ट ने तो ये बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। और फिर वो काफी परेशान होते हुए सोचती है कि भला एक सेक्ट 2 सेक्ट को कैसे कब्जा कर सकता है और वो भी ऐसे सेक्ट को जहाँ पर हेवनली स्वॉर्ड के एल्डर्स मौजूद हो। और फिर वो कहती है कि आखिरकार ये सब हो कैसे रहा है। और अब हम देखते हैं कि खाना खा लेने के बाद जिंगमिंग शाओ चैन से कहती है कि क्या हम लोग मार्केट घूमने जाएं, क्योंकि मैंने सुना है कि नाइट में तीनों सिटी का नजारा और भी ज्यादा सुंदर लगता है। और अब जिंगमिंग की बात सुनने के बाद शाओ चैन भी उसे हाँ कह देता है। और अब हम देखते हैं कि जिंगमिंग और शाओ चैन नाइट में तीनों सिटी के मार्केट घूम रहे होते हैं। और अब जिंगमिंग चारों तरफ की लाइट को देखकर कहता है कि हाँ सच में ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और फिर चलते चलते जिंगमिंग की नजर एक पेट स्टॉल पे पड़ती है और अब जिंगमिंग उस पेट को देखते हुए कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और अब शाओ चैन भी उस पेट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो एक थर्ड आई वुल्फ का बच्चा है। और अब जिंगमिंग उसे अपने हाथों में उठा लेती है और फिर कहती है कि ये कितना शांत लग रहा है और उसे काफी ज्यादा प्यार करते हुए कहता है कि तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। और अब उस शॉप का मालिक जिंगमिंग से कहता है कि लेडी भले ये पपी आपको बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा हो लेकिन ये कभी भी किसी की बातों को नहीं मानता, तो इसीलिए आप कोई दूसरा एनिमल क्यों नहीं देखती। और अब जिंगमिंग उस पपी की ओर देखते हुए पूछती है कि लिटिल गाय क्या तुम थके हुए हो, क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हो। और अब शाओ चैन उस पेट के बारे में सोचते हुए कहता है कि थर्ड आई वुल्फ एक प्रकार की स्पिरिट बीस्ट है और जब ये अडल्ट हो जाते हैं तब इनके पैरों में ठंडर रहती है और इनके फोरहेड में एक और आंख आ जाती है। और ये बीस्ट इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये दिन को भी रात में चेंज कर सकते हैं। और फिर शाओ चैन कहता है कि ये बीस्ट तो बस अपर लेवल के रिलम में मौजूद होते हैं और इस छोटे से रीजन में इस बीस्ट का मिलना बहुत ही आश्चर्य की बात है। और फिर वो सोचते हुए कहता है कि एक थर्ड आई वुल्फ की पावर इतनी ज्यादा होती है कि एक किंग लेवल के कल्टीवेटर की पावर भी इससे मैच करती है। और फिर शाओ चैन उस पपी की ओर देखते हुए सोचता है कि अगर मैं इसे यहाँ से नहीं ले जाऊंगा तो फिर ये यहीं पे मर जाएगा। और अब शाओ चैन उस पपी की ओर देखते हुए कहता है कि चलो ये तुम्हारा भाग्य है कि तुम मुझसे मिल गए। और अब यही सब सोचते हुए शाओ चैन उस दुकानदार से कहता है कि बॉस बताओ इस पपी की कीमत कितनी है, हम इस पपी को यहाँ से ले जा रहे हैं। जिस पर वो दुकानदार कहता है कि ठीक है सर, अगर आपको यही पपी चाहिए तो यही सही, इस पपी की कीमत 10 गोल्ड कॉइन है। और अब शाओ
सावचन उस दुकानदार को पैसे दे देता है और फिर उस पपी की ओर देखते हुए कहता है कि गुड बॉय चलो मेरे पास। ये कहकर सावचन उसे उठाने के लिए अपने हाथ को उसके पास लाता है, लेकिन वो पपी सावचन के हाथ को काट देता है। और अब जिंगमिंग भी उस पपी को डांटते हुए कहती है कि पपी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग तो तुम्हारी ही भलाई के लिए यहाँ से तुम्हें लेके जा रहे हैं। और फिर जिंगमिंग सावचन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर सावचन अपना हाथ देखते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन बस इसके काटने की वजह से मेरे हाथ में एक मार्क पड़ गया है। और अब सावचन सोचने लगता है कि अगर इसके काटने के कारण मेरे पावरफुल बॉडी में भी निशान हो गया है तो इसका मतलब ये है कि इस बीस्ट के जबड़े में अभी से इतनी ज्यादा पावर है कि एक कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर को भी चबा सकता है। और ये पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फिर वो उस पपी को उठा लेता है और ध्यान से देखते हुए सोचता है कि अगर मेरा अंदाजा गलत हो गया और अगर ये पपी एक थर्ड आई वुल्फ नहीं निकला तो फिर मैं क्या करूंगा। और फिर यही सोचते हुए सावचन कहता है कि मुझे इस पपी के बारे में जल्दी से जल्दी स्टडी करना होगा। और अब सावचन जिंगमिंग से कहता है कि चलो अब हमें वापस लौट के जाना चाहिए, जिस पर जिंगमिंग भी हाँ कहती है और फिर वो दोनों जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उधर से एक और कपल आ रहे होते हैं और फिर उस लड़की को ये पपी बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। और अब वो लड़की उस पपी को देखकर कहती है कि ये पपी कितना ज्यादा क्यूट है। और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मुझे ये पपी चाहिए, जिस पर वो लड़का कहता है कि ठीक है तुम 1 मिनट यहीं पे वेट करो। और अब वो लड़का सावचन के पास जाता है और कहता है कि सर क्या आप मुझे ये डॉग दे सकते हैं, आपको इस डॉग के बदले जितने पैसे चाहिए मैं सारे पे कर दूंगा। जिस पर सावचन कहता है कि दफा हो जा, मैं इसे नहीं बेचना चाहता। और अब ये सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कौन है, उसने तुमसे इतनी इज्जत से बात की कि हमें ये डॉग चाहिए लेकिन तुमने डायरेक्ट गेट लॉस्ट कह दिया। और अब ये सुनने के बाद सावचन अपने पपी को अपने सर पे रखते हुए कहता है कि मुझे नहीं जानना है कि तुम लोग कौन हो, लेकिन अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आओगे तो तुम लोग जरूर मारे जाओगे। और सावचन इस बात को इतने गुस्से से कहता है कि उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।